तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर घातक साबित हो रही है और हर दिन के साथ सर्वाधिक मौतों का रिकॉर्ड भी बन रहा है। कोविड-19 इंडिया.org के मुताबिक 24 घंटे में 2020 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है और पिछले साल महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में कोरोना संक्रमितों की मौत का यह सर्वाधिक आंकड़ा है। पहली बार देश में एक दिन में 2000 से अधिक लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है और इसी के साथ सक्रिय मरीजों की संख्या में भी भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। इस दौरान 2,94,115 नए संक्रमित मामले मिले हैं और ये सभी देश में एक दिन में मिले संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। इसी के साथ महामारी में करने वाले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 1,82,570 हो गई है, जबकि अब तक कुल संक्रमित हुए लोगों की संख्या 1,56,00,000 से ज्यादा है। और इसके अलावा देश में उपचाराधीन मरीजों का अगर जिक्र किया जाए तो 21,50,119 पर इनकी संख्या पहुंच गई है और यह कुल संक्रमितों की संख्या का 13.8% है। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर घातक साबित हो रही है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे का अगर जिक्र किया जाए तो 2020 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है और ये पिछले साल महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक के एक दिन में कोरोना संक्रमितों की मौत का सर्वाधिक आंकड़ा है। आपको बता दें कि पहली बार देश में एक दिन में 2000 से अधिक लोगों की कोरोना से ये मौत हुई है और ये आंकड़ा जो सामने आया है ये बेहद हैरान कर देने वाला है और डराने वाला है। इसलिए लोगों को अब सतर्क होने की बेहद जरूरत है। सरकार लगातार प्रयत्नशील है। सरकार लगातार लोगों से आग्रह कर रही है और अपने राज्यों में जिस तरीके से राज्य की सरकारें हैं वो नियम भी बना रहे हैं, कड़े कानून भी बना रहे हैं और उनका पालन कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद भी नजर आ रहा है। लेकिन लोगों को भी अब जागना होगा, लोगों को भी अब समझना होगा और लोगों को उन कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। प्रशासन जिस तरीके से लगातार मुस्तैद है उसी तरीके से मुस्तैदी अब आम जनमानस को भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं वो बेहद भयावह मामले हैं और लगातार अब जिस तरीके से मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। इस दौरान 2,94,115 नए संक्रमित मिले हैं। ये भी देश में एक दिन में मिले संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है और इसी के साथ महामारी से मरने वाले कुल संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 1,82,570 हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं बेहद डराने वाले हैं। सरकार लगातार प्रयत्नशील है, प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन मुझे लगता है कि अब आम जनमानस को भी सतर्क होने की जरूरत है और उन्हें भी सावधान होने के साथ ही साथ कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं उन्हें सेल्फ क्वारंटीन होने के साथ या सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो है अपने आप के बचाव के लिए उनको पालन करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल समझना होगा बिल्कुल, क्योंकि देश 3 लाख के करीब आंकड़े आ चुके हैं और कोरोना पेशेंटों की गिनती है वो रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं जनता को समझना होगा कि वायरस से बचने के लिए जनता को ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का यूज करना है, यानी प्रोटोकॉल का जो नियम है उनके कहीं ना कहीं जनता को ही नियम करने हैं। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें तो लगातार कोशिश जरूर की जा रही है, मगर कोशिश कहीं ना कहीं जब तक सफल नहीं हो पाएगी जब तक जनता सहयोग नहीं लेगी, क्योंकि जनता की तरफ से अभी तक लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से अभी तक अस्पतालों के अंदर लगातार भीड़ उमड़ी पड़ी है और लगातार कहीं ना कहीं बाजारों की बात करें तो बाजारों के अंदर भी भीड़ उमड़ी पड़ी है। मगर जिस तरीके से वायरस का खतरा बना हुआ है उससे साफ जाहिर स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं जनता को समझना होगा और सोशल लोगों को समझना होगा। जिस तरीके से अगर जिक्र किया जाए कोविड-19.org का जो आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं वो पिछले 24 घंटे के 2020 लोगों की मौत हो गई है और ये माना जा रहा है, बताया जा रहा है आंकड़ों के जरिए कि जब से ये कोविड-19 आया है एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा आंकड़े हैं जो एक दिन में मौत हुई हैं। देखिए, बिल्कुल एक चीज समझ में हुई, जिस तरीके से लगातार बात करे गए कोविड की तो कोविड बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं
सरकारी जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि लगभग अब 3 लाख के करीब आंकड़े आ चुके हैं 24 घंटे के, और कहीं ना कहीं मरने वालों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। वो भी कहीं ना कहीं आप देखना होगा जनता कितना सहयोग करती है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन का टीकाकरण जो है वो उपलब्ध करा दिया गया है। मगर देखना है कि 1 मई से जिस तरीके से टीकाकरण की प्रक्रिया होगी, जनता कितना सहयोग करती है। मगर कहीं ना कहीं जो जिन राज्यों के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, दिल्ली जैसे शहर के अंदर, महाराष्ट्र जैसे शहर के अंदर, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है। मगर राज्य सरकार निरंतर कोशिश करती नजर आ रही है। मगर कोशिश के साथ साथ जनता सहयोग करे तो कहीं ना कहीं सरकारों की मुश्किल थोड़ी कम होगी, क्योंकि अस्पतालों के अंदर जो डॉक्टरों के ऊपर इतनी जिम्मेवारी पड़ चुकी है, क्योंकि लगातार जो अस्पतालों ठीक है, बिल्कुल अस्पतालों में लाइन लगी है, लंबी लंबी कतारें लगी हैं, बेड नहीं है, वेंटिलेटर पर लोग मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ चुके हैं। मुरारी, आपके पास क्या जानकारी है? जिस तरीके से हालात पूरे देश में संकट पैदा कर रहा है कोविड-19, महाराष्ट्र के क्या हालात हैं? महाराष्ट्र के हाल दिन प्रतिदिन यहाँ लगातार खराब होते जा रहे हैं। अस्पताल में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीनेशन की कमी से इस समय महाराष्ट्र जूझ रहा है। जहाँ देखिए वहाँ सिर्फ एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दे रही है। लगातार यहाँ स्थिति खराब है। मरने वालों के आंकड़ों की बात करें या कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो महाराष्ट्र सरकार के लिए काफी चिंता का विषय है। कई नियम लगाए गए हैं, वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हालात कहीं से नहीं सुधर रहे हैं। जी, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार जिस तरीके से लॉकडाउन लगाने की बात की जा रही है, और अब तो ये भी आशंका जताई जा रही है कि जिस तरीके से लॉकडाउन, अगर लंबा लॉकडाउन लगा तो प्रवासी मजदूर जो अपने अपने घरों को पलायन कर रहे हैं, कहीं एक बार फिर से पुरानी वाले हालात ना पैदा हो जाएं उन लोगों के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।